देखिए, जो एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी को जो चिंता थी तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने चुनाव आयोग से समय मांगा। पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखा ममता बनर्जी की इस कार्रवाई को रोक दिया जाए तत्काल। उसके बाद समय मांगा। चुनाव आयोग ने कहा भाई आप 5 डेलीगेशन लेकर आइए। इन्होंने 10 के नाम भेजे। चुनाव आयोग ने 10 को भी अनुमति दे दी कि ठीक है। कल 10 सांसद, जिसमें राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद थे, कल वो चुनाव आयोग कार्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गए थे। वहाँ चुनाव आयुक्त से उनकी मुलाकात हुई और तमाम इनके जो प्रश्न थे उसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया। और चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आप 9 दिसंबर तक इंतजार कीजिए। 9 दिसंबर के बाद आपकी जितनी शक और शंकाएं होंगी उसका सारा हम जवाब देंगे, क्योंकि 9 दिसंबर को सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग 9 दिसंबर तक ड्राफ्ट जारी करने वाला है। बोले उसके बाद आप आइएगा, आपकी जो शिकायत होगी हम दूर करेंगे। तो चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, इतने तमाम आरोप लगने के बाद भी चुनाव आयोग आपके साथ 3-3 घंटे 4-4 घंटे आपसे बैठक कर रहा है, आपके सारे प्रश्न ले रहा है। ये बता रहा है कि चुनाव आयोग चाहता है कि भाई राजनीतिक दलों की जो भी शंकाएं हो वह लिया जाना चाहिए, भले ही वो जमीन स्तर पर चुनाव आयोग को कितना भी बदनाम करने का काम कर रहे हो। चुनाव आयोग का तो बहुत पहले बिहार में चुनाव आयोग ने कहा था कि कोई भी पात्र मतदाता कटना नहीं चाहिए और कोई भी अपात्र मतदाता जुड़ना नहीं चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग उसी स्लोगन के आधार पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है। लेकिन देखिए, अब कल आपने देखा होगा, परसों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का फॉर्म भरते हुए फॉर्म आ गया था। कल अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में अपने 3 से 4 मंत्रियों के साथ बैठक ली अभिषेक बनर्जी ने, और अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि भाई जहां बीएलओ काम कर रहे हैं वहां पर अपने बीएलए लगाए जाए और यह कोशिश की जाए कि अपना कोई उम्मीदवार जो भी मतदाता है वो उससे छूटे ना। तो लगभग 94,000 के करीब इस बार बूथ है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो पूरे 94,000 बूथ पर किस तरीके से अपने बीएलओ के साथ कर सकते हैं और अपने सारे जो वोटर्स है वो लिस्ट में आ जाए। तो अब टीएमसी भी इस बात को समझ रही है कि भाई एसआईआर तो होने वाला है, वो किसी स्थिति में रुकने वाला नहीं है। और बिहार में जिस तरीके से बहुत बेहतर तरीके से चुनाव आयोग ने किया, उसके बाद चुनाव बहुत अच्छे तरीके से हुआ। अब 12 राज्यों में जो चुनाव आयोग करने जा रहा है, जिसमें लगभग 51 करोड़ की पॉपुलेशन कवर होने वाली है, तो ये रुकेगा नहीं, तो हमें इसी के साथ चलना होगा। तो अब हमें इसके साथ कदम मिलाएंगे। विरोध अपनी जगह, लेकिन जमीनी स्तर पर इन लोगों ने मुझे लगता है तैयारी कर दी। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई जो बिहार के अंदर जिस तरीके से हुआ है कि जो बिहार छोड़कर चले गए थे उनका नाम काटा गया है, जिनके डबल थे उनका नाम काटा गया, जिनका निधन हो गया था उनका नाम काटा गया। तो ये सब चीजें होंगी और इसका असर देखिए आप। ये तो सिर्फ मतदाताओं के लिए किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से जो घुसपैठी बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं निकलने के लिए कि हमें जाना है, हमारे पास फॉर्म नहीं है, ये बता रहा है कि किस तरीके से मतलब जो अवैध घुसकर आए थे वो भी इसमें आइडेंटिफाइड होने वाले। और जो अमित शाह जी ने कहा था कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे, तो डिटेक्ट और डिलीट तो चुनाव आयोग कर रहा है कि भाई कौन मतदाता नहीं है वो डिटेक्ट भी कर रहा है, उनको लिस्ट से भी डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करने का काम गृह मंत्रालय करेगा। तो मुझे लग रहा है ये होना चाहिए पूरे देश के अंदर। चुनाव आयोग के काम में मुझे लगता है कि एक हस्तक्षेप करने से बेहतर यह है कि सारे राजनीतिक दल जमीनी स्तर पर बीएलओ को साथ दें। और ये देश के हित में है ना, चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, जो वोटर हो उसका नाम जुड़ा रहे, जो वोटर नहीं उनका नाम कटे, यह सभी राजनीतिक दलों के हित के अंदर है, देश के लोकतंत्र के हित में। तो सभी दलों को इसके साथ में आना चाहिए मुझे लगता है। और अब लगता है मुझे कि ममता बनर्जी को भी अब बात समझ में आ गई है, इसीलिए कल अभिषेक बनर्जी ने कल बैठक ली थी और अब वो जमीनी स्तर पर बीएलओ को एक्टिव कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।